हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज के हमारे इस लेक्चर का ताल्लुक 1.7 एक्सरसाइज और हमारा लेक्चर नंबर 15 चल रहा है। इसके अंदर भी अगर आप देखें तो जो एक्सरसाइज जो हम पीछे सवाल करते आ रहे हैं सेम ये भी वैसे ही स्क्वायर रूट फाइंड करना है आपने इसके अंदर भी, लेकिन इन क्वेश्चंस के अंदर आप अगर गौर करें तो इनमें पॉइंट आ गया। तो बेटा आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, इसमें भी देखें पॉइंट को आपने खत्म कर लेना है। देखें जहां पर पॉइंट है वहां पर आप 1 लगा लें, आगे 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगा दें। इसी तरह से इस क्वेश्चन को देखें 64 एज इट इज, आगे देखें जहां पर पॉइंट है वहां 1 लगा देते हैं, आगे 2 जीरो लगा दें। इसका भी पॉइंट खत्म करें। जिस जगह पर पॉइंट हो वहां पर आपने 1 लगाना है और आगे जितने डिजिट हो उतने जीरो लगा देते हैं। इसमें भी आपने सेम एज इट इज देखें 100 आ गया, यानी सब नंबर का हमने क्या किया, पॉइंट खत्म कर लिया। अब अगर आपने पॉइंट खत्म किया है तो अब आप ऊपर ख्याल करें, देखें आप 121 का ब्रेक करें। ब्रेक करने का मेथड वही जैसे हम 121 को देखें ब्रेक करते हैं तो ये 11 पे ही ब्रेक होगा, फिर 11 पे करेंगे सो 1 आ जाएगा। तो 121 के पेयर क्या बने, 11 इंटू 11, और जबकि नीचे 100 है तो 100 को भी आप ब्रेक कर लें जरा एक बार। 2 पे करेंगे 50 आएगा, फिर 2 पे करेंगे 25, फिर 5 पे करेंगे 5 और 5 1 जा 5, यानी इसके जो पेयर बने 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 आ गए। लेफ्ट साइड पर हमारा नंबर है 121 डिवाइडेड बाय 100। आप दोनों का यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी ले लें स्क्वायर रूट, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें। तो बेटा यहाँ से तो हमने फाइंड करना है स्क्वायर रूट। इधर देखिए तो 11 का स्क्वायर कर लें, नीचे 2 का स्क्वायर लैदा कर लें, 5 का स्क्वायर लैदा कर लें। सब स्क्वायर रूट जो है, सबका जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 11 आ जाएगा, नीचे देखें तो 10 आ जाएगा। अब अगर देखें जिस तरह पॉइंट हमने खत्म किया है, जिस जगह पॉइंट था वहां 1 लगाया, आगे 2 डिजिट लगा दिए। इसी तरह से देखिए नीचे भी तो यहाँ पर क्या आया, हमारे पास 11/10 है, तो ये जीरो इससे चला गया, पॉइंट यहाँ आ गया, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.1। अब आपने 100 से यानी पॉइंट से घबराना नहीं है, बिल्कुल आपने जो भी नंबर आएगा नीचे आपने इस तरह से ऊपर उसे पॉइंट में कन्वर्ट कर देना है। 64 अगर देखें तो आपने इसको भी ब्रेक करना है इस तरह से। 64 2 पे करेंगे सो देखें 32 आ जाएगा, फिर 2 पे करेंगे सो 16 आ जाएगा, फिर 2 पे करेंगे सो 8 आ जाएगा, और फिर 2 पे करेंगे सो 4 और ये 2, और लास्ट में 2 से करेंगे सो 1 आ जाएगा। देखें कितनी बार 6 टाइम आपके पास 2 आ रहा है। इसको आप ऊपर लिख लें। प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड करना है, ये आपने ख्याल याद रखना है, यानी उसने ये कहा हुआ है कि आप स्क्वायर रूट फाइंड करें लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन से। और नीचे देखिए तो 100 के स्क्वायर, अभी हमने इसको ब्रेक किया 100 को, तो देखो 2 टाइम 2 आ रहा है और 2 टाइम 5 आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, देखिए इनके पेयर बना लें, ऊपर 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, नीचे 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर आ जाएगा। सबका अंडर रूट ले लेंगे, देखें सबका अंडर रूट आप डायरेक्ट एक ही स्टेप पे काट दिया करें। बाकी जो हमारे पास आएगा ऊपर 2 2 और 2 और नीचे 2 और 5। तो बेटा ऊपर देखें 8 आ जाएगा, नीचे आपका 10। तो देखें इसका भी पॉइंट अगर खत्म करते हैं तो ये जीरो इससे चला गया और पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यानी 0.8 हम इसका आंसर लिख के देंगे। ये जीरो हमने इसकी खूबसूरती के लिए लगाया ताकि ये पॉइंट जो है वो वाजिया हो जाए। अब 129 है, 129 को भी सेम आप इसी तरह से ब्रेक करें कि 729 किसके टेबल पे जाता है। तो देखें बेटा ये 3 के टेबल पे जा रहा है, 3 2 आर 6, यहाँ पर एक कैरी यहाँ आएगा, सो 3 4 आर 12, 3 3 आर 9, फिर 3 पे 3 24 और 3 1 आर 3, 3 का टेबल पे फिर 27 आ जाएगा, और फिर अब 3 पे करेंगे सो 9 आएगा, फिर 3 पे 3 3 आर 9, फिर 3 पे 1 आ जाएगा। आप ये पूरे पेयर जो है वो ऊपर लिख लें, यानी 3 3 और 3 कितनी 6 टाइम बार, जो 6 टाइम जो है वो 3 आ रहा है, और नीचे 100 के पेयर यही लिख लें आप, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। सो ऊपर देखें तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर है, नीचे जो है वो 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर है। आप यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लें, जैसे स्क्वायर रूट लेंगे ये सब का जो स्क्वायर है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, सो 3 और 3 और ये 3 बाहर आ जाएगा, और नीचे से 2 और 5 बाहर आ जाएगा। ऊपर देखें तो 3 3 जार 9, 9 3 जार 27 आ जाएगा, और नीचे जो है वो 10। तो आंसर इसका आएगा 2.7।
7 लास्ट पे आपने उस 10 को जो भी नंबर नीचे आएगा उसको आपने पॉइंट ऊपर खत्म कर देना है, यानी पॉइंट लगा देना उसका। तो 144 देखें तो आपके पास 144 को भी आप इसी तरह से ब्रेक करेंगे, टू 7 जार 14, टू 2 जार 4 और फिर 2 पे, टू 3 जार 6, टू 6 जार 12, टू 1 जार 2, टू 8 जार 16, टू 9 जार 18, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। 144 के क्या पेयर आए हैं? सो 4 टाइम 2 आया, 2 टाइम 3 आया। नीचे 100 है तो 100 के वही पेयर दोबारा से लिख दिए हमने। ऊपर देखें तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। नीचे अगर आप ख्याल करें तो बेटा वही बात दोबारा बार-बार रिपीट हो रही है। इनका सब का आप अंडर रूट है वो लेंगे तो स्क्वायर कट जाएगा। 2, 2 और 3 नीचे 10 आ जाएगा। ऊपर देखें तो 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12। 12 को 10 पे डिवाइड कर देंगे, यानी कि अगर आप पॉइंट लगाएंगे तो 1.2 जो है वो इसका भी आंसर आ जाएगा। सो पार्ट 4 हमारे बिल्कुल सेम इसी तरह से है। पार्ट 5 और पार्ट 6 जो है वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपने उनको खुद करना है, बिल्कुल सेम इसी पैटर्न से आप करेंगे। उनका पॉइंट खत्म करके आपने वापस पॉइंट ऐसे ही लगाना है। सो हम क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपने स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है, लेकिन ये डिवीजन मेथड से आपने फाइंड करना है। आपने इसको क्या करना है, देखें जो नंबर लिखा हुआ है आपने उसको एज इट इज लिख के इस तरह से उसके ऊपर ये नंबर इस तरह से बना लेना है इसे। अब आप इसके राइट साइड से पेयर बनाएं। अब देखें ये पॉइंट से शुरू हो रहा है, लिहाजा ऊपर भी हमने पॉइंट लगा दिया। आप इसमें पॉइंट भूल जाएं कि पॉइंट लगा हुआ है। अब आप 32 तक जो है ना, अब आपने 32 तक पहला नंबर ऐसा सोचना है कि बाहर ऐसा नंबर लिखा जाए जिसको मैं उसी से मल्टीप्लाई करूं तो 32 से ऊपर ना जाए। तो हम 5 लिखेंगे, सो बाहर 5 लिखेंगे, ऊपर भी 5 लिख दिया। सो 5 5 ज़ार 25, इसके नीचे लिख देंगे और इसको माइनस करेंगे, सो 7 आ जाएगा। ऊपर से इसका पूरा पेयर नीचे लेकर आते हैं। ये अगर कोई दोस्त आज हमें पहली बार ज्वाइन कर रहा है, सो बेटा उससे गुजारिश है कि इससे पिछली 2 एक्सरसाइजेस को आप एक बार विजिट करें, क्योंकि उसके अंदर हम ये स्क्वायर रूट फाइंड करते हुए आ रहे हैं। अब तक तो आपको काफ़ी महारत हो चुकी है, मैं इसलिए ये जल्दी से कर रहा हूँ। आप उन क्वेश्चंस को एक बार देख लें उस पिछले लेक्चर को, तो आपको इनकी बखूबी समझ आएगी। तो यहाँ पर जब हम इस नंबर को नीचे लेकर आते हैं तो बेटा ये देखें ये 10 हो जाएगा, यानी इसमें इतना ही आपने ऐड कर देना है। अब आप ये देखें यहाँ पर आपके पास हमें चाहिए 749 और बाहर क्या है हमारे पास? बाहर हमारे पास जो है वो 10 है। सो 7 लिखेंगे और 7 से ही आप इसे मल्टीप्लाई करके देखें तो ये पूरा नंबर आपके पास आएगा। तो लिहाजा ऊपर आपने ये लिख दिया, तो इसका आंसर जो होगा वो 0.57 आपका आंसर है। आपने जस्ट इसको इस तरह से करके देना है। इनमें आपने डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इधर भी देखें तो 0.5184 है, हम इसको भी इसी तरह से डिवाइड करेंगे, राइट साइड से पेयर बना लें। तो बाहर देखें आप 7 लिखें, ऊपर भी अब देखें पॉइंट से शुरू हो रहे हैं ना, आप ऊपर भी पॉइंट लगा दें। डिवाइड करते हुए आपने इसको पॉइंट नहीं फॉलो करना, बस जस्ट आप इसको एज नंबर के तौर पे इसको इस्तेमाल करते जाए। तो 7 7 ज़ार 49 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ माइनस करेंगे 2, ऊपर से पूरा पेयर इसका नीचे ले आएंगे, ये डबल होगा सो 14 आ जाएगा। अब आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए 284, जबकि बाहर 14 है। 14 के साथ क्या नंबर लिखा जाए कि ये आपके पास, तो हम 2 लिखते हैं तो देखें 142 हो जाएगा। 142 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 2 नंबर नया लिखा है ना, तो 2 से ही आपने इसे मल्टीप्लाई करना है। तो देखें हमारे पास पूरा पूरा नंबर 284 आ रहा है। तो 284 यहाँ लिख देना है और ये आपने 2 ऊपर लिख दिया। सो 0.72 इसका आंसर आ जाएगा। 10.24 है, सो 10 हम अंदर रखेंगे 10.24 पे और देखें अब इसका कुछ नंबर जो है वो पॉइंट से पहले है। सो पहले जो है वो 10 है, सो लिहाजा हम 3 बाहर लिखेंगे और 3 ही ऊपर, 3 3 ज़ार 9, इसको माइनस किया 1 आया, जबकि इसको डबल किया तो ये 6 हो गया। अब 24 ऊपर पॉइंट वाला हिस्सा शुरू हो रहा है, यहाँ पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है, बस जस्ट आप इसको 124 ही कंसीडर करें। लेकिन ऊपर देखें तो पॉइंट वाला हिस्सा जो है वो शुरू हो चुका है, लिहाजा हम आंसर में पॉइंट लगा देंगे। अब आपको चाहिए 124, सो 6 के साथ क्या नंबर लिखा जाए कि ये आपके पास ये आए, सो हम इसके साथ लिखें, क्या 2 लिखा जाएगा, सो ये 120
4 पूरा नंबर आ जाएगा तो ऊपर 2 लिख देंगे, सो 3.2 इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है बेटा, ये भी कोई मुश्किल नहीं है, इतने कोई आप मुश्किल समझ रहे हैं कि इसमें पॉइंट आ गया तो ये बहुत मुश्किल होंगे, बिल्कुल सिंपल है, बस जस्ट आपने पॉइंट को मद्देनजर नहीं रखना, एज अ नंबर के तौर पर आप इसे सॉल्व करते जाए। सो यहाँ पर पार्ट थर्ड हमारा 1 2 3 पार्ट कंप्लीट हुए। सो नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 का 4 5th और 6 पार्ट देखें तो 4 5 6 के अंदर भी सेम यही पैटर्न है, जस्ट आपने 2 0 5 2 0 9 आपने नंबर लिख लिया। अब आप इसके राइट साइड से पेयर बनाएं तो देखें 20 आ रहा है, सो 20 के लिए हम बाहर 4 लिखेंगे, ऊपर भी 4 4 4 आर 16 और यहाँ माइनस करेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा। ऊपर 52 नीचे उतार लें, इसको डबल करेंगे ये 8 हो जाएगा। अब देखें यहाँ से ये पॉइंट वाला हिस्सा शुरू हो चुका है, हम ऊपर पॉइंट लगा देते हैं। अब हमें ये चाहिए 452 तो हम इसके साथ 5 लिखते हैं। सो देखें 85 के साथ 5 लिखेंगे, सो 5 से ही मल्टीप्लाई, 5 5 25 और 5 8 आर 40 और 42 हो जाएगा, सो 425 आएगा। ये यहाँ लिख दिया, इसको माइनस कर लें, ये 12 12 में से 5 बाकी 7, यहाँ 4 और 2 आ जाएगा, यानी हमारे पास वापस जो नंबर आ रहा है वो 27 आ रहा है। ऊपर से 09 पूरा पेयर नीचे ले आएंगे और इसको डबल करेंगे। अब यहाँ पर एक काम देखिए क्या करेंगे, हम 85 के अंदर 5 ही ऐड करना है क्योंकि यहाँ पर नया नंबर 5 लिखा गया, 5 को ऐड किया तो ये 10 हो गया और एक कैरी, और नीचे नंबर जो है वो 90 लिखा जाएगा। यहाँ पर बच्चे क्या अक्सर करते हैं, इसकी जगह उसको नीचे लेकर आते हैं तो 10 लिख लेते हैं और 8 को एज इट इज, यानी 8 10 यहाँ पर नीचे नंबर लिख लेते हैं, जो कि गलत है। हमने ये कहा है कि आपसे जो नंबर नया लिखा जाए उसमें उतना ही ऐड करना है। तो देखें 5 नया नंबर लिखा था, 5 ही ऐड किया तो 85 में 5 ऐड करेंगे सो 90 हो जाएगा। यहाँ पर ये गलती आपने नहीं करनी। अब आप देखें तो यहाँ पर 5 ऊपर लिख दिया है। अब यहाँ पर हमें चाहिए 2709 और यहाँ पर 90 है। सो हम 3 से अगर इसे करें तो देखें हमारे पास पूरा यही नंबर आएगा। 3 को 3 से करेंगे 9 आएगा और 9 3 ज़ा 27 पूरा नंबर आ जाएगा। सो 3 ऊपर लिखेंगे, सो 4.53 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सेम यहाँ पर भी देखें तो 56.41 है। सो डिवाइड करें इसे भी, यहाँ से आप राइट साइड से इसके पेयर बना लें। यहाँ पर पॉइंट देखें बेटा तो ये सेकंड लास्ट डिजिट पे जा रहा है, तो हम क्या करते हैं राइट साइड से पेयर इसके बना लिए। 38 आया, सो 6 बाहर लिखेंगे, ऊपर भी 6 6 6 अब 36, 2 कैरी, 2 बके माइनस किया वापस आया, ऊपर से 56 इसको डबल किया, सो 2 और 1 आ गए, यानी 12 हो गया। अब 256 चाहिए हमें, तो हम इसके साथ क्या करें, लिखते हैं 12 के साथ, देखें कि क्या नंबर लिखा जाए कि इस नंबर से बड़ा ना आए। सो देखें अगर हम इसके साथ 12 के साथ 2 लिखते हैं, सो बेटा देखें 2 2 ज़ार 4 2 2 ज़ार 4 2 2 2 1 ज़ार 2 244 आ रहा है। सो 2 लिखेंगे यहाँ पर, ऊपर भी 2 तो 244 आ गया, यानी जो नंबर लिखा है उसी से देखें मल्टीप्लाई किया है। अब माइनस करें इसे तो आपके पास 12 बाकी आ जाएगा। ऊपर वाला देखें, अब पॉइंट वाला हिस्सा शुरू हो चुका है, ऊपर पॉइंट लगा दें। इससे आपने परेशान नहीं होना कि अब पॉइंट कहाँ पे लगेगा। देखिए जैसे डेसिमल वाला नंबर शुरू हो आप ऊपर पॉइंट लगा दें। अब ये नंबर देखें 1 2 2 है, इसके अंदर 2 आपने ऐड करना है, सो ये 124 नीचे लिखा जाएगा, यानी 2 में इसी में 2 नया नंबर लिखा है तो 2 ऐड कर दिया, सो 124 हो गया। अब देखें इधर देखें तो बिल्कुल मिलते जुलते हैं, एक ही लिखा तो देखें हमारा नंबर कंप्लीट हो चुका है, यानी इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 1 लिख दिया, सो 62.1 जो है हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। इसका लास्ट पार्ट देखें 18 1866.24 है। सो राइट साइड से इसके भी पेयर बनाए, सो देखें 18 लास्ट पे आ रहा है तो क्या नंबर लिखा जाए, बाहर 4 लिखेंगे, 4 4 ज़ार 16 बाकी करेंगे तो माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, ऊपर से 66 इसको डबल किया, सो 8 आ गया। अब देखें तो 8 के साथ अगर क्या 2 लिखें तो देखें 82 के साथ मतलब 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 164 आ रहा है। 3 लिख के चेक करते हैं, 3 3 ज़ार 9 8 3 ज़ार 24 249 ये बिल्कुल ठीक है, सो हम 3 लिखते हैं यहाँ पर, ऊपर भी 3 लिख देंगे 249 आ जाएगा।
यानी 3 3 ज़ा 9, 8 3 ज़ा 24। सो 249 में से 266 में से 249 को माइनस करेंगे तो आपके पास वापस जो आएगा 16 में से 9 बाकी 7 और यहाँ पर 5 5 में से 4 1 बाकी आ जाएगा। ऊपर से डेसिमल वाला हिस्सा शुरू हो चुका है, ऊपर भी डेसिमल लगा दें। अब ये नंबर इसमें 3 ऐड कर दें तो 86 हो गया। अब आप यहाँ पर देखें तो आपके पास क्या चाहिए 17 24 चाहिए तो हम इसके साथ 2 लिखते हैं तो देखिए ये बिल्कुल पूरा नंबर हमारा यहाँ पर भी कंप्लीट हो जाएगा और ऊपर 2 लिख देंगे यानी 43.2 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो बेटा इसके भी लास्ट 2 पार्ट्स मैं बिल्कुल आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल है, सेम इसी पैटर्न से आपने उनको कंप्लीट करना है। 1-2 पार्ट खुद करने की जब तक आपको आदत नहीं पड़ेगी, आपके लिए मैथ मुश्किल होता जाएगा। कोशिश करें आप उसको करने की, अगर नहीं आएगा, आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट्स करें, मैं इंशाल्लाह वो भी आपको करके लेक्चर अपलोड कर दूँगा। अपना बहुत ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।